इंटरेस्टिंग शो अनुपमा की अपडेट। आप सभी जानते हैं कि अनुपमा ने अपने नए सफर की शुरुआत कर दी है और पुरानी सभी यादों को छोड़ बुरी यहाँ जो यादें हैं उन्हें छोड़ अब वो आगे बढ़ने वाली हैं और उसके लिए अब उनका साथ उनके बेटे समर और उनकी होने वाली बहू नंदिनी देने वाली है, क्योंकि इन दोनों ने तय किया था कि जल्द ही एकेडमी वो खोलेंगे और मम्मा को लेकर वो काम करना शुरू करेंगे। अहमदाबाद पहुंचे हैं तो एकेडमी भी खुल जाएगी और यहाँ पर बापूजी ने अपनी पुरानी ज़मीन दी है उस पर एकेडमी बनाने के लिए और इसी एकेडमी वाली चीज़ को लेकर बनेगा यहाँ पर बड़ा बवाल, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे घर में भी 3 हिस्से हुए हैं और उसमें अनुपमा का एक हिस्सा है और वहीं यहाँ पर एक पुरानी ज़मीन जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था उसे डांसिंग के लिए दे देंगे बापूजी। तो इसका जब बवाल होगा तो क्या क्या होगा देखिए हमारे इस खास स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। आखिरकार आप सभी की अनुपमा का नया सफ़र शुरू हो गया है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और तो और यहाँ पर अब शो में काफ़ी कुछ एक ही पल में बदल चुका है। जी हाँ, दरअसल शो में आप सभी की जो अनुपमा है उनकी नई गाड़ी शुरू हो गई है और इसी के साथ शो की टीआरपी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। तो वहीं रूपाली गांगुली स्टारर सीरियल अनुपमा में इन दिनों एक के बाद एक भयंकर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। इस हफ्ते भी शो दूसरे नंबर पर आया है। जी हाँ, क्योंकि पहले नंबर पर सीरियल यहाँ पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन सेकंड पोजीशन में आने के बावजूद भी फैंस के बीच में जो इस सीरियल अनुपमा का क्रेज़ है वो सेम ही है। लेकिन एक लंबे टाइम के बाद यहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से बदलती हुई नज़र आने वाली हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई नई शुरुआत होने वाली है। क्योंकि अब जाएंगी शाह परिवार के पास जैसे ही अनुपमा इस रिजॉर्ट के बाद, तो यहाँ पर बापूजी का सच मालूम चलेगा कि बापूजी ने अपने तीनों बच्चे यानी कि वनराज, डॉली और अनुपमा तीनों के बीच में अपने मकान को 3 हिस्से में बांट दिया है। अनुपमा इस बात से काफ़ी हैरान होंगी, लेकिन दूसरी तरफ काव्या के बारे में भी अनुपमा को मालूम चलेगा। अनुपमा इस हिस्से को लेने से पूरी तरह से कम्प्लीटली मना कर देने वाली हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर जब उनके सामने एक बड़ी सच्चाई आएगी तो अब अनुपमा यहाँ से जाने का नाम नहीं लेंगी, बल्कि यहाँ पर अनुपमा को यहाँ पर आप सभी देखेंगे नए मोड़ पर जाते हुए, जहाँ अनुपमा जो है वो इस प्रॉपर्टी को लेने से मना तो करेंगी, लेकिन अब यहाँ पर आप सभी की अनुपमा को उनकी दोस्त देविका सच्चाई बताती नजर आएंगी। अहमदाबाद पहुँचने के बाद आप देखेंगे देविका उनसे मिलने आएंगी, देविका उनका हालचाल लेने आएंगी कि अब उनकी दोस्त ऑपरेशन के बाद कैसी है। इस दौरान वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल नहीं पाई थी। जी हाँ, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के दौरान देविका अनुपमा से मिलने नहीं आई, लेकिन अहमदाबाद पहुंचने के बाद जब होगी उनकी मुलाकात तब यहाँ पर आप सभी देखेंगे शो में कितने सारे ड्रामे होंगे और ये सारे ड्रामे शो की पूरी कहानी को बदल देने वाले हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा कि किस तरह से शो की कहानी नेक्स्ट लेवल अप पर जाएगी। और इसी के साथ शो में आप लोगों को एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। यानी कि शो में आप सभी को अब शुरुआत होती हुई दिखाई देने वाली है एक नए ड्रामे की, क्योंकि अनुपमा को जहाँ पे प्रॉपर्टी दी जाएगी वो मना करेंगी, तो वहीं काव्या कहेंगी कि मैं अपने पति की एक्स वाइफ के साथ नहीं रह सकती और अब उसका इस घर में कोई राइट नहीं होना चाहिए। तो बापूजी कहेंगे कि अब वो इस घर की बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करूँगा। जिस तरह से डॉली को
हमने अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया है तो अनुपमा का भी उतना ही हक बनता है, क्योंकि जिस तरह से उसने हमारे घर वालों के लिए चीज़ें की हैं कोई तीसरा नहीं कर पाएगा। ऐसे में आप सभी अब देखेंगे किस तरह से शो की पूरी कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली है, जो आप सभी देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी देखने को मिलने वाली है और ये सारा ड्रामा नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाएगा आप सभी को। जी हाँ, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं कि एक तरफ जहाँ अनुपमा सब कुछ देकर जाने की सोच ही रही होंगी कि तभी अपनी बेस्ट फ्रेंड की आने की खबर सुनकर देविका भी आएंगी, और देविका जब जानेंगी सारी बात और बापूजी बताएंगे कि अनुपमा की तबीयत खराब है और अपनी माँ के पास जाकर वो उन्हें भी परेशान करेगी, इससे अच्छा है कि वो हमारे साथ ही रहे। ऐसे में अब देविका जो है वो यहाँ पर इस बारे में जो है वो सोचेगी समझेगी और वो जल्दी समझ जाएगी कि अनुपमा अपने बच्चों के साथ रहेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, बापूजी के साथ रहेगी तो ठीक रह जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर अब उसे काव्या के बारे में, उसके मोटिव के बारे में भी मालूम चलेगा कि काव्या यहाँ पर वनराज के साथ शादी करके अपनी मर्ज़ी से तो आई हैं, लेकिन एक ख़ास मकसद के साथ आई हैं। उनका ख़ास मकसद ये है कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो बदला लेना चाहती हैं, और बदला भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि वो तो यहाँ पर शाह परिवार को इस घर से निकाल फेंकने का फैसला लेने वाली थी। लेकिन बापूजी ने पहले ही 3 हिस्से कर दिए हैं इस घर को। लेकिन अब इस चीज़ का बदला काव्या इन लोगों को हार्म पहुंचाकर, यानी किसी भी तरीके का यहाँ पर खेल खेल कर कभी कुछ करके इन लोगों को परेशान करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर तुम्हारा अनुपमा रहना ही ठीक होगा, यानी कि यहाँ पर अनुपमा को जो है वो बहुत अच्छे से उनकी दोस्त देविका समझाने वाली हैं, जो आप सभी देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर अब देविका ही होंगी जो अनुपमा को इस घर को छोड़कर जाने को नहीं कहेंगी, और यहाँ पर बापूजी और पूरे परिवार के साथ रहने को कहेंगी, क्योंकि वो कहेंगी कि इस परिवार को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और तुम्हें भी इनकी ज़रूरत है, क्योंकि यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है और तुम उनकी स्ट्रेंथ हो। काव्या के बारे में तुम जानती हो, वो कभी भी कुछ भी कर सकती हो, और ऐसे में अगर तुम यहाँ से एक बार चली गई तो यहाँ पर तुम्हारा बार बार आना यहाँ पर बैन भी हो सकता है। इसलिए तुम यहीं पर रहो और सुरक्षित तरीके से अपने परिवार को बचाओ। देविका की सारी बातें मानते हुए अनुपमा अब यहीं पे रहने का फैसला लेंगी, लेकिन जब आमने सामने होंगी यहाँ पर सौतने, तब शो की कहानी कौन सा रुख लेगी वो देखना आप सभी शो में मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जुन को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।